अस्सलामुअलैकुम फुटबॉल के नाजरीन, आज हम प्रेस क्लब आए थे अफ्तारी के लिए, जहां हमारी मुलाकात छोटी सीनियर जनरल तारिक असलम से हुई। तारिक असलम सिंध की सीनियर नायब सदर रह चुके हैं। तारिक असलम वो वाहिद पाकिस्तान के उर्दू जनरल से वो वाहिद जनरल्स हैं जिन्होंने 2 बार फीफा वर्ल्ड कप कवर किया। उनकी फुटबॉल पर गहरी नजर है। आज यह फुटबॉल के इलेक्शन में क्या हुआ, कैसे और इस तरीके और नार्मल कमेटी क्या मतलब क्या करना, इस हवाले से हमने तारिक असलम से बात की। चलते हैं तारिक असलम की जानिब, हुआ में क्या बताते हैं। लेकिन जिस तरह के इलेक्शन फीफा के हुए हैं, इस तरह तो माजी में कभी भी नहीं हुआ। अगर आप व्हाट्सएप पे ही ऑनलाइन और इस तरह के अगर इलेक्शन करेंगे तो उसके नताइज पे उंगलियां उठेंगी। अब 2 सूबों में इलेक्शन हुए नहीं, ना बलूचिस्तान में इलेक्शन हुए, ना केपी में इलेक्शन हुए। और सिंध और पंजाब में जिस तरह के इलेक्शन हुए हैं, उन जो क्लब जो अपना खुद बोझ भी नहीं उठा सकते हैं, वो अपने तौर पर फुटबॉल को क्लब को चला रहे हैं, प्लेयर्स को इवेंट्स में लेके जाते हैं, जो अखराजात हैं वो खुद बर्दाश्त कर रहे हैं जेब से। कुछ उसके पास कोई फंडिंग नहीं है, कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है। अगर इस तरह के हालात में उनको आप बोलें कि ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करें, व्हाट्सएप पे ये करें, बहुत मुश्किल होगा। और अगर ये इस तरह के इलेक्शन को मान भी लिया जाए कि उन्होंने कर भी लिया है, तो ये आगे चैलेंज होगा। लेकिन कैसे चैलेंज होगा, ये एक सवालिया निशान है। फीफा को चाहिए कि वो पुराने ही तर्ज पे इलेक्शन को कराए, क्योंकि अब उनको वैसे भी 31 दिसंबर तक का टाइम नहीं दिया है। तो वो बजाय कि इसको मॉडर्न और अपने जदीद मॉडर्नाइज फुटबॉल को, जहां से वो आए हैं कनाडा से, उस फॉर्मेट को यहाँ इम्प्लीमेंट करने से पहले यहाँ के हालात, यहाँ के वाकयात और यहाँ जिस तरह की सूरत हाल है, पसमानदगी है, लोगों के पास माली मसाइल मुश्किलात हैं, वो कैसे हल कर पाएंगे। क्लब को रन करना आसान काम नहीं है। और जहाँ मॉडर्न फुटबॉल की बात कर रहे हैं तो वहाँ वसाइल भी हैं, स्पॉन्सरशिप भी है, और हुकूमत और प्लेयर दोनों माली तौर पर मुस्तहकम है। लेकिन हमारे यहाँ तो फुटबॉल पिछले 4 साल से एक पॉइंट पे रुक सी गई है। अब जब तक फुटबॉल चलेगी नहीं, काम होगा नहीं। अब ये फुटबॉल थोड़ी बहुत चली है, वो भी ऐसी है कि मांगे तांगे की टीम आप बना रहे हो। कहीं फ्रांस से ले लिए प्लेयर, कहीं इंग्लैंड से आपने पकड़ लिए, कहीं बेल्जियम से उठा ले। मतलब जो ओवरसीज प्लेयर है, ठीक है पाकिस्तानी है, उनको भी चांस दें। लेकिन जो लोकल फुटबॉलर है, जो आपका इंटरनेशनल फुटबॉलर है, वो सब कर रहा है ना। उसको डिपार्टमेंट से मौके मिल रहे हैं, और जो डिपार्टमेंट बंद हुए हैं उस पर भी कुछ काम नहीं। जिस तरह पाकिस्तान में अभी जनरल इलेक्शन 2024 हुए हैं 8 फरवरी को, उसके नताइज पर भी जो है ना एतराजात उठ रहे हैं, उंगलियां उठ रही हैं, ट्रिब्यूनल चल रहे हैं। कोई फार्म 45 की बात कर रहा है, कोई फार्म 47 की बात कर रहा है। लेकिन बात यह है कि हारने वाला भी मिठाइयां बांट रहा है, जीतने वाला भी मिठाइयां बांट रहा है। तो पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के जो इस दफा इलेक्शन जो सिंध और बलूचिस्तान में हुए, उसमें भी व्हाट्सएप ग्रुप पे जो है ना वो इलेक्शन हुए हैं। अब जो जीते हुए हैं 20 तारीख को इलेक्शन हुए, लेकिन आज 25 तारीख हो गई है, अभी तक रिजल्ट अनाउंस नहीं हुआ। ये भी बिल्कुल वैसी ही मिसाल जनरल इलेक्शन की आ गई पाकिस्तान के, कि वहां भी अभी तक जो है नताइज तो आ गए हैं, लेकिन जो जीते हुए थे वो हार गए, जो हारे हुए थे उनको जितवा दिया गया है मुबैना तौर पर। अब फॉर्म 47, 45 की कहानियां चल रही हैं। लेकिन अब पाकिस्तान में जो कराची की बात करें तो कराची के जो 5 डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे इलेक्शन हुए हैं, वो 5 डिस्ट्रिक्ट में जो अहदेदार हैं वो खुशियां मना रहे हैं, और जो हार भी चुके हैं, जिनको पता है कि हम हार भी गए हैं, वो भी खुशियां बांट रहे हैं, मिठाई बांट रहे हैं और दावे कर रहे हैं कि हम जीते हुए। अब देखते हैं ये रिजल्ट फीफा वाले कब तक अनाउंस करते हैं और इसके क्या नतीजे आएंगे, ये चैलेंज होंगे या इस पर मजीद झगड़े बढ़ेंगे।